सबसे बुनियादी सवाल जो एक आम पाकिस्तानी के जहन में वो कि कच्चे का इलाका है क्या? कच्चा एरिया या उसको रिवराइन बेल्ट हम कहते हैं। दरिया के दोनों तरफ जो बंद है उनके दरमियान का पूरा इलाका, दरमियान का जो पूरा हिस्सा वो कच्चे का इलाका है। ये वो टीम होती है जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जाके डाकुओं से लड़ते हैं। आपका कभी हुआ अपना सामना? कई बार हुआ है। कच्चे के इलाके में सर हम मौजूद हैं सर। जी सर, एक गोली सर मुझे यहाँ पर लगी हुई है सर। अल्लाह अकबर। तो दूसरी दफा जब अटैक हुआ है तो यहाँ पर सर मेरे 70 टाके भी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। सलाम है आपको, सलामत रहे। कहीं से भी किसी भी जानिब से कोई भी अटैक जो होगा तो ज़रा आप उसकी पहली जद में आएंगे। जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। कच्चे के इलाके और कच्चे के डाकुओं के बारे में लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने के लिए टीम सरेआम इन डाकुओं से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले शहर रहीम यार खान पहुंची। रहीम यार खान के डीपीओ इरफान सम्मू इन डाकुओं के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। तो जनाब हमारे लिए बड़े एजाज की बात है, वी आर ऑनर्ड के कच्चे के हवाले से जितनी एक्सपर्टीज़ और जितने दबंग पुलिस ऑफिसर इरफान अली सम्मू साहब हैं, शायद ही कोई और हो, तो हम उनके साथ ज़रा एक्सप्लोर करेंगे इस इलाके को, कोशिश करेंगे पुलिस की हौसला अफजाई भी करें, पुलिस को इनकरेज करें अपने तौर पर। ज़ाहिर है हमारी शनाख्त यूँ तो पुलिस पर तनकीद करने की है, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, जहाँ वाकई सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए पुलिस ऑफिसर और उन ऑफिसर्स में ज़ाहिर एक इरफान अली सम्मू साहब मौजूद हैं। सर एक तो ये कि सबसे बुनियादी सवाल जो एक आम पाकिस्तानी के जहन में वो कि कच्चे का इलाका है क्या, यानी कच्चा किसे कहते हैं? जब कच्चे के डाकुओं की बात होती है तो ऐसा लगता है कि शायद कोई वो पाकिस्तान की रियासत से बाहर का कोई इलाका है। तो इधर थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें देखने वालों के लिए, और ज़ाहिर चूँकि आपकी कश्मीर में पोस्टिंग रही है और रहीम यार खान बड़ा क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट है इस हवाले से, तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी अगर आप थोड़ा सा समझा सकें लोगों को। जी ये फंडामेंटल क्वेश्चन है कि बेसिकली कच्चा है क्या? बेसिकली जो कच्चा एरिया होता है वो उसको आप दरियाए सिंध का जो एरिया होता है उसके जो बेड एरिया है और जो बचाव बंद दोनों तरफ से होते हैं, उसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम जो है बेसिकली कच्चा एरिया या उसको रिवराइन बेल्ट हम कहते हैं। दरिया के दोनों तरफ जो बंद है उनके दरमियान का पूरा इलाका, दरमियान का जो पूरा हिस्सा वो कच्चे का इलाका है। और ये जो कच्चे का इलाका है, अगर आप देख सकें कि ये जो हमारी ये बचाव बंद है, ये ठीक है, बचाव बंद है, यहाँ से लेके इस साइड तक ये पूरा का पूरा है, ये कच्चा एरिया है। राइट। अच्छा, ये जो एरिया है कच्चा एरिया, इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो वेरी कर रही होती है। ओके। दरिया सिंध के उसके कोर्स के मुताबिक कहीं पर वो 50 किलोमीटर भी है, कहीं पर 10 किलोमीटर भी है, तो कहीं पर 5 किलोमीटर भी, लेकिन 50 किलोमीटर तक का एरिया हो सकता है। इसकी विड्थ जो है कच्चे के इलाके की, जिसमें जंगल एरिया, जिसमें पानी, जिसमें ट्रिब्यूटरीज, मुख्तलिफ शाखें और इंक्लूडिंग जो दरिया सिंध का जो बहाव है, जो फ्लो है, वो इसमें आ रहा होता है। राइट। तो अगर आप ये नक्शे पे देखें कि ये असल है जो कच्चे का एरिया, जो कि ना सिर्फ रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट के साथ है, ना सिर्फ राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ है, लेकिन जो सिंध के डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर घोटकी है, ये उसको भी ये दरिया सिंध और कच्चे का एरिया ये डाउन स्ट्रीम फ्रॉम गुडू ये इसको टच कर रहा होता है। राइट। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है सर वो यहाँ फॉल करती है, राइट? ये जो हमने रेड मार्क कर रखा है, जी ये जो रेड आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मुख्तलिफ आइलैंड्स बने हुए हैं। ओके। ये मुख्तलिफ आइलैंड्स बने हुए हैं दरियाए सिंध के अंदर। ये अराउंड 11 जो है ना 11 आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स की जो विड्थ है, कहीं पर ये 22 किलोमीटर भी है इनसाइड दरियाए सिंध, कहीं पर ये 5 किलोमीटर भी है, तो कहीं पर ये 11 किलोमीटर भी। बिल्कुल ठीक। तो ये उनके अतराफ में दरियाए सिंध बह रहा है समहाउ, और उसके बीच में ये जजीरा जिसे कह सकते हैं हम, छोटे जजीरा बेसिकली, ठीक है। जिस तरह ये कच्ची जमाल, जिस तरह ये कच्ची मोरो, कच्ची जमाल, कच्ची हैदराबाद, कच्ची कराची, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर जो आउटलाज हैं, डकवाइट्स हैं, वो आके यहाँ पर पनाह लेते हैं ताकि पुलिस की कोई भी इस तरफ एक्सेसिबिलिटी ना हो। सर अगर आप इजाज़त दीजिए, तो ये दुलानी गैंग या ये उमरानी गैंग है, लठानी गैंग है जो मैं समझ पढ़ पा रहा हूँ, कोश गैंग है, माचियन, सेलरा गैंग है, शर गैंग है जो बड़ा मशहूर था सिंध में, तो ये सारे गैंग जो हैं इस वक्त भी ऑपरेशनल हैं या इनमें से कुछ पर काबू पा लिया गया, कुछ अभी मौजूद है? अगर इसमें ये बताऊँ कि रफली अबाउट 11 डिफरेंट गैंग्स, कोई 11 जो जिनकी तादाद है, बहुत सारी गैंग्स माजी के अंदर न्यूट्रलाइज की गई पुलिस की तरफ से,
और कुछ गैंग्स जो अभी तक एक्टिव है, फॉर एग्जांपल इंटर गैंग है, लोलाई गैंग है, इस तरह लुंड गैंग है, पट उमरानी गैंग है, ये अभी तक ये एक्टिव है और ये इसी एरिया में राजनपुर और रहीम यार खान के एरिया में ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। और साथ में अगर आप ये कोश, माछी और शर गैंग आप देखें, ये बेसिकली जो गैंग्स हैं ये कश्मीर और सिंध का एरिया है या घोटकी सिंध का एरिया है, ये यहाँ से ऑपरेट करके ये हमारे पंजाब की जो कच्चा है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस तरह इरफान समूह साहब ने भी बताया कि चूंकि आबादी, सिविलियन आबादी मौजूद है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें खवातीन भी हैं, तो पुलिस के पास जो फोर्स को इस्तेमाल करने के ऑप्शंस हैं वो बड़े महदूद हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है उन बच्चों की ज़िंदगी को, उन खवातीन की ज़िंदगी को भी महफूज बनाना है। एंड अगेन बिकॉज ये एरिया इटसेल्फ कच्चे का इलाका, सो मुझे जिस तरह इरफान साहब ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे कम्यूट करना, आम गाड़ियों के साथ वहाँ ट्रेवल करना, वहाँ ज़ाहिर रोड्स नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है रोड्स का, तो वहाँ इटसेल्फ ज़ाहिर है एक दिक्कत तलब काम है। तो इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के जवान ज़ाहिर कोशिश भी कर रहे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं, शहादतें भी दे रहे हैं। एंड अगेन कोशिश है कि इन इलाके के लोगों को महफूज बनाया जाए। मैंने अभी अपने रिपोर्टर से बात की, यहाँ जो मुतल्लिका हमारे नुमाइंदगान हैं, उनका कहना था कि ओवर द ईयर्स बहुत सारी बेहतरी आई है और उसमें इरफान समूह साहब जैसे ऑफिसर्स का बहुत रोल है। सर थैंक यू सो वेरी मच। एंड अगेन हम चाहेंगे जरा फील्ड से भी लोगों को थोड़ा सा हम करके बिस्मिल्लाह आइए। तो जनाब हम इस वक्त भोंग में मौजूद हैं और ये अमलन हम इसे कह सकते हैं कि अमलन हम कच्चे के इलाके में हैं। बस आप ऐसे ही समझें कि आप कच्चे में ही हैं और उससे दाखिल हो रहे हैं। जी दाखिल हो रहे हैं। तो लेकिन अच्छी बात ये लगी कि यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं पुलिस की वो शानदार है, इमारत, और ज़ाहिर है ये बड़ी अच्छी बात है कि पुलिस को एम्पावर किया जा रहा है। हमारे साथ बड़े यंग, बड़े एनर्जेटिक SDPO मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं। सर कैसे मिजाज खैरियत? जी अल्लाह का करम। तो आप जैसे यंग ऑफिसर्स को देख के बड़ी हिम्मत होती है। आई होप कि डिपार्टमेंट बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं आप। अब ये बड़ा एक चैलेंज, आपका ताल्लुक भी राजनपुर से चुके हैं, ज़ाहिर इस इलाके को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो कच्चे के इलाके के क्या चैलेंजेस हैं, और आप जब ज़ाहिर एक तरह से अमली तौर पर कच्चे में बैठे हुए हैं, आपका ऑफिस यहाँ पे मौजूद है, जी तो क्या परेशानियाँ या क्या चैलेंजेस लाहक होते हैं आपको? जी सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कच्चा ऑलमोस्ट यू आर इन कच्चा एरिया नाउ, तो थोड़ा सा ही फासले पे हमारे बंद से पार फिर वो कच्चे का सारा टेरेन शुरू हो जाएगा। तो इधर हमें जो चैलेंजेस हैं सबसे ज़्यादा, एक तो उनके नेचुरल हाइड आउट्स हैं, वो उनकी जो लोकेशंस हैं वो ऐसी जगह पे हैं कि वो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं और अब पानी का लेवल चूँकि बढ़ गया है तो वहाँ पे अप्रोच मुश्किल है। और दूसरा, जब वो निकलते हैं, कोई वारदात करते हैं, इस तरफ आते हैं, तो मल्टीपल रूट्स हैं जहाँ से वो निकल के आ सकते हैं। और इधर अब चूँकि शुगर केन की क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, आप देखेंगे रास्ते में, तो उसकी हाइट बढ़ चुकी है अब शुगर केन की बहुत ज़्यादा, तो विजिबिलिटी जो है ना, और उनको छुपने की जगह ईज़िली मैसर है। तो दूसरा, चूँकि वो लोकल कम्युनिटी के ही लोग हैं, इधर से ही उठ के गए हैं कच्चा में, तो उनकी सिंपैथीज़ लोगों की और यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो भी उनको फैसिलिटेट करते हैं इस तरह के मामला। और फिर अगेन आपकी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं? ज़ाहिर है एक तो ये कि लोगों को महफूज बनाना है, ज़ाहिर जो जवान है उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाना है, तो काउंटर स्ट्रेटजीज क्या है पुलिस की? ये तो वो चैलेंजेस हैं जो जी काउंटर स्ट्रेटजीज में हम ऑफ एंड ऑन उन पे रेड्स करते रहते हैं। जब हमें हमारी एक्सेसिबिलिटी बेहतर हो तो फिर हम उनके ऊपर रेड्स भी प्रॉपर करते हैं। अदरवाइज़ पक्का के एरिया में जो उनके फैसिलिटेटर हैं हम उनको भी अप्रीहेंड करते हैं और उनको हम कानून के मुताबिक जो भी हमारा तरीकाकार है उसके मुताबिक उनको डील करते हैं। तो ये वेदर पर, सैलाब के मौसम पर, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि ये जो जंग है जो मुस्तकिल चल रही है पुलिस और डाकुओं, कच्चे के डाकुओं के दरमियान, इस पर मौसम का बहुत, आप कह सकते हैं कि इस मौसम में जो अभी हम टाइम गुजार रहे हैं ये 5-6 माह इंतहाई मुश्किल हैं, चूँकि पानी का लेवल राइज हो चुका है और शुगर केन की क्रॉप बढ़ चुकी है, तो इसमें मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। अच्छा सर, ये अगर हम सिर्फ देखने वालों के लिए बता सकें कि इन व्हीकल्स को क्या कहते हैं? हम जब ऑपरेट कर रहे होते हैं तो इन जो चेन APC है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। और साथ में जो है सपोर्ट में हमारे जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं या सपोर्ट में जो टायर APCs हैं, ओके, हम उसका इस्तेमाल करते हैं।
इसी इलाके में जब हम अंदर जाते हैं जहाँ से इलाकों की मूवमेंट और दरिया का ये बेल्ट स्टार्ट हो जाता है, तो उस साइड पे सिर्फ हम जो ये चेन एपीसी ये सब इसका हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही सिक्योर ये सेफेस्ट पॉसिबल व्हीकल है जो हमारे पास रिंगा खान पुलिस के पास है। ओके, जो सेफेस्ट पॉसिबल जो व्हीकल है ये आर्मर्ड जो है एपीसी, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये कि जो हम बुलेट वगैरह हैं वो इसको हिट नहीं कर सकती, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ आपके पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अंदर से ये रास्ता अंदर खोल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। देखें जी, ये कितना यंग जवान है हमारा, और ज़ाहिर है ये यहाँ के लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर मूव कर रहे थे आगे। हमने भी जरा इनसे रिक्वेस्ट की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जवाद। जवाद, कब से हैं आप फोर्स में? सर 2019 से हूँ। सो बीइंग इन कच्चा, ये कैसा एक्सपीरियंस है? ज़ाहिर ऑब्वियसली हम तो वहाँ बैठ के खौफज़दा हो रहे होते हैं। जी सर। हाउ डज इट फील? कैसा लगता है? सर हौसले जो हमारे ना बुलंद होते हैं, और जब हम देखते हैं ना हमारे जो जवान शहीद होते हैं, तो हमारा दिल करता है कि हमें ना आर्डर मिले, हम इनको ना मार दें जो हमारे जवान को ज़ख्मी करते हैं। सही, वह तकलीफ होती है उससे, क्योंकि आपके साथ के दोस्त होते हैं सब जिनके साथ। तो यहाँ भी मुझे सर आप बता रहे थे कि इंसिडेंट अभी देखें जिस तरह इस जवान ने आपसे कहा, क्योंकि ये एपीसीज के अंदर ये वो टीम होती है जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जाके डाकुओं से लड़ते हैं। क्या बात, दे आर वेल ट्रेंड, दे आर वेल आर्म्ड, वेल बिल्ड माशाल्लाह। क्या वेल बिल्ड, आप देखें ये यंग हमारे इस तरह के जवान। और देखें ये आपके सामने जो इसने अभी बात की, ये इनका हौसला, इनकी करेश ये बता रही है कि खुदा न खासा कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो हमारा नुकसान हो जाता है तो हम पीछे नहीं हटते, हम आगे इनकी पीछे जो ना वो जाना चाह रहे होते हैं, हम आगे इनको जो खौफज़दा नहीं होते, मिलता है। तो ये एक इनका हौसला है। और ये टीम जो है हमारी ये प्रॉपर कच्चे में एपीसी से हम लॉन्च करते हैं। फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, आप हमारा फ़ख्र हैं, खुश रहें, सलामत रहें। वेरी वेल डन माशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आप तो बड़े माशाल्लाह। क्या हाल है जी? क्या नाम है सर आपका? दिलशाद। तो आप वह फ्रंट पे होते हैं हर वक्त जाने के लिए अंदर कच्चे के इलाके में, आपका कभी हुआ अपना सामना? कई बार हुआ है। कई बार हुआ है जी। तो कैसा उस वक्त? ज़ाहिर बड़ा एक परेशान कुन सूरत हाल होती है। हम तो ज़ाहिर जब अपने घर में टीवी पे देख रहे होते हैं खबरें, तो बहुत सारे लोग तो टीवी पर देखकर खौफज़दा हो रहे होते हैं, तो आप तो फील्ड के अंदर उनका आमना सामना कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या जज्बा होता है आपका, क्या एहसास होते हैं? खौफज़दा तो नहीं होते, लेकिन फाइट चल रही होती है। अगर खौफज़दा होंगे तो नुकसान हो जाएगा। अरे बात, ठीक है, अल्लाह अपनी ईमान में रखे आपको, जिंदाबाद। अच्छा, लेकिन ये इस गर्मी में और इस हब्स के मौसम में इस व्हीकल के अंदर मूव करना, ये भी तो इटसेल्फ एक चैलेंज है। ज़ाहिर आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी है, और ज़ाहिर है तो ये इन चैलेंजेस के बारे में ज़रा बताइए। लेकिन सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी दाद देनी पड़ेगी सर। अगेन ज़ाहिर है ये हमारे जवान है, वही बात कि हम जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट की खामियाँ और कोताहियाँ दिखाते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि इन सबको भी सलाम पेश करें, सलामत रहें माशाल्लाह, अल्लाह इन सबको अपनी ईमान में रखे। ज़रा आप ये देखिए कि यहाँ अभी ये इसकी छत खुली है तो हमें बैठना मुश्किल हो रही है, बिकॉज ज़ाहिर है ये चारों तरफ फौलादी चादरें लगी हुई हैं, और इसके अंदर जो इक्विपमेंट है, जो बैटरीज हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जो बू है तेल की, वो बहुत मुश्किल है यहाँ बैठना या कुछ वक्त गुजारना। लेकिन इन व्हीकल्स में बैठकर, आर्म व्हीकल्स में बैठकर खौफनाक तरीन इलाकों में जाना, वहाँ एक ख़तरनाक दुश्मन का सामना करना, मुकाबला करना, जान हथेली पर रखकर, जहाँ किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, ये बड़े जिगरे की बात है, बड़े हौसले की बात है, और हम सब दाद देते हैं इन जवानों के हौसले की। एंड अगेन इनको लीड करने वाले ऑफिसर जो आमतौर पर कच्चे में पाए जाते हैं। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, हमने बहुत बार इनसे रब्ता करने की कोशिश की तो हमें यही मालूम होता था कि सर कच्चे में है। माशाल्लाह सर जी, ये बहुत ज़रूरी होता है। सारी दुआएं आपकी सलामती के लिए भी और आपकी फोर्स की सलामती के लिए। आइए सर, ये अभी जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कि यहाँ मौजूद रहना इटसेल्फ, ऑल्दो के ज़ाहिर है ये इटसेल्फ भी एक रिस्क है, किसी भी वक्त कहीं से भी वो ज़ाहिर है हमलावर हो सकते हैं। तो यहाँ भी आप बता रहे थे इंसिडेंट हो चुका है ऑलरेडी। इसी पॉइंट पे 2 साल पहले जो है हमारे 3 जवान शहीद हुए थे। अगर आप ये देख सकें कि इस तरह का जो रास्ते बने हुए, कमात की जो अगर हाइट आप देखें, ये हज़ारों एकड़ में ये अक्रासी फैली हुई है, और साथ में दरिया सिंध जो है, पानी है, दरिया है वहाँ से। तो ये रात के टाइम में या इवन डे टाइम में जहाँ पर ये खुफिया तरीके से आके कमात के अंदर ये बैठ जाएंगे, और इसी पॉइंट को इन्होंने यहाँ पर हमें हिट किया था, और हमारे जवानों ने भी इक्वल रेस्पॉन्ड किया था। ये 2 साल पहले की बात है। और उसके बाद हमने ये जो चौकियाँ हैं, ये जो पुलिस पोस्ट हैं कच्चे में, इनको हमने और मज़ीद स्ट्रेंथन किया है, उनको और मज़ीद जो है हमने सेव करने की कोशिश की है कि जब यहाँ से कोई भी क्रॉसिंग हो या जहाँ पर
कोई भी इस तरह की इत्तला हमें मिल जाए तो हम फौरी तौर पे हम यहाँ से मूव करते हैं। सर एक व्हीकल और भी अगर सर दिखा सकें और बता सकें कि जवान किन हालात में, किन सिचुएशंस में जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह अपनी ईमान में रखे आपको। जब जा रहे होते हैं फील्ड में अंदर जी सर, तो कच्चे के इलाके से तो वैसे ही हमें नाम सुन के डर लगता है, तो आप कैसा फील कर रहे होते हैं? अल जहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में अल्लाह की खातिर ना बेलौस लड़ें। तो इसी जज्बे के साथ सर हम मैदान जंग में उतरते हैं सर। तो ये हमारे लिए सर एक खुशी का लम्हा ये होता है कि हम एक महाज पर लड़ रहे होते हैं। जो इसके मुतालिक हम लोगों ने सुना है कि ये गज़वा हिंद जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है। तो हम मेरा जज्बा जो है अल जहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में आप बिल्कुल लोगों की हिफाजत के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आपका कभी इनकाउंटर हुआ, कभी आमना सामना हुआ? जी सर, एक गोली सर मुझे यहाँ पर लगी हुई है सर। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो दूसरी दफ़ा जब अटैक हुआ है तो यहाँ पर सर मेरे 70 टाकेस भी लगे हुए हैं। बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह का लाख शुक्र है सर। क्या बात है। तो सर जिस दिन हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं तो यही हमारी पहली गाड़ी पहुंची थी। किसने रेस्पॉन्ड किया था? जो 4 से 5 मिनट के अंदर सर हम लोग पहुंचे वहाँ पर और हम लोगों ने वो अच्छा रिस्पांस दिया अपनी जानिब से कि हमारे जो जवानों की जो डेड बॉडीज थी या हमारे वेपन्स पड़े हुए थे या बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, जो और भी ढेर सारा सामान था, उसकी हम लोगों ने जाके हिफाजत की है। बाकी कुछ चीज़ें मुकद्दर में होती हैं, मौत अल्लाह ताला के हाथ में है सर। और ज़ाहिर ये तो शहादत की मौत है जिस पे हम सबको फ़ख्र है, अल्लाह अपनी अमान में रखे सबको। लेकिन हर एक ने दुनिया से जाना, अगर इस तरह से कोई जाता है शान से तो क्या बात है। सुभान अल्लाह सर। सर मैं एक नारा लगाना चाहता हूं। जरूर लगाएं, सारे मिलकर लगाएं। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, जिंदाबाद। क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये आप जरा देखिए ख़वातीन हज़रात, ये एक ऐसी व्हीकल है कि जिसमें हवा का गुजर नहीं हो सकता, कोई एक सुराख, कोई एक छेद भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए कि ज़ाहिर है बुलेट आर पार हो सकती है और किसी की जान जा सकती है। जितने भी इस एपीसी की ओपनिंग से जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो तमाम के तमाम हम उसको अंदर क्लोज रखते हैं। ज़ाहिर बात है इसमें कोई एयर कंडीशन या उस एक अलग मशीनरी है। ये फाइटिंग हमारी एपीसी है जो कि उस दिन भी जिस तरह भी इस जवान ने आपको बताया कि जब डाकुओं ने अटैक किया, दिस वाज अ टीम जिन्होंने फौरी तौर पर रेस्पॉन्ड किया और इन्हीं जवानों की रेस्पॉन्स में जब हमारे जवान शहीद हुए तो एक डाकू मारा गया और एक डाकू जो है वो जख्मी भी हुआ। वेपन्स का एक तकाबली जायजा लें या मुआजना करें तो जो कच्चे के डाकू हैं उनके पास किस तरह के वेपन? आई रिमेंबर आज से 10-12 साल पहले मुझे इत्तेफाक हुआ सिंध की जानिब से सुल्तूशर जो बड़ा मशहूर डाकू था, उसके इलाके में जाने का, वहाँ मुख्तलिफ जो डाकुओं के गैंग्स थे उनसे मिले, उनका वेपन हमने देखा। उस जमाने में भी उनके पास वो बड़े बड़े जो मार्टर गोले फेंकने वाले आलात थे जिनको वो पपीता कहते थे। जी जी जी। फिर ज़ाहिर है वो रॉकेट लॉन्चर तो बहुत बच्चों के पास वहाँ मौजूद थे, G3 गन्स, और आज से 13 साल पहले। इस वक्त क्या कंडीशन है वेपन्स के एतबार से, वो कितने इक्विप्ड हैं? देखिए डाकुअर्स जो हैं दे आर वेल इक्विप्ड, उनके पास हैवी किस्म की वेपनरी मौजूद है, सोफिस्टिकेटेड, जिसमें RPG-7 हो गया, जिसमें RR-75 मार्टर गन जो ना इवन एपीसी को भी नुकसान दे सकते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जिस तरह पपीता आपने इनका जो लोकल ज़बान में ये किसको पपीता कहते हैं, किसको हश्टुंडा कह रहे होते हैं, किसको हश्टुंडा जो ना ये लोकल ज़बान में ये जो डाकू बोल रहे होते हैं वो इनका एक मार्टर गन है जिसके ज़रिए किसी बिल्डिंग को भी उड़ा सकते हैं या जिसके ज़रिए इवन एपीसीज को भी। और ये लोगों के पास है बिल्कुल, दे आर इक्विप्ड विद दी हश्टुंडा या जो मार्टर गन है वो भी इनके पास मौजूद है। और अगेंस्ट दोस वेपन्स जो इनके पास है, हमने उनकी लड़ाई करके उनसे वो मुगी भी वापस किए हैं। और ये भी आपको मैं बताऊं कि इसी 3 महीनों के अंदर कोई 33 डाकुअर्स हैव बीन किल्ड। इनके 33 जो डाकू हैं वो मारे जा चुके हैं और 50 से ऊपर जो डाकू हैं वो जख्मी हुए हैं इनकाउंटर्स में। और इसी तरह 3 जो डाकू हैं जिनके सर के ऊपर जो करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इनाम मुकर्रर था, वो भी इसी ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए हैं। जिंदाबाद। और ये ज़ाहिर है जितनी भी कामयाबियां सर बता रहे हैं ये तभी मुमकिन है कि जब ऑफिसर्स इस तरह से फील्ड में, SDPO साहब के भी हम देख रहे हैं माशाल्लाह, एंड अगेन हम देख रहे हैं कि बहुत ही मेक श्योर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी को यहाँ यकीनी बनाया जाए। बट स्टिल अगर वो इतने इक्विप्ड हैं, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जिनके पास मार्टर गोला फेंकने वाली मशीन्स हैं, तो ऑब्वियसली हम सब उनके निशाने पर हो सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जो पुलिस की हाई कमान है डिस्ट्रिक्ट की, वो अगर यहाँ मौजूद है, DPO साहब खुद यहाँ मौजूद है, तो दैट शोज़ के अच्छा टीम वर्क यहाँ पे हो रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? माइक आप ही पकड़ लें ज़रा, फिर मिजाज अच्छे हैं आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ये हमें तो देख कर ही जो है ना, सच्ची बात है, एक तरह से वो खौफ महसूस होता है। आप जब
आमने सामने होते हैं, जब जाते हैं किसी मिशन के लिए, तो आपके क्या एहसासात होते हैं? आपकी फैमिली भी ज़ाहिर वो क्या कहते हैं घर वाले? एहसासात जज्बात होते हैं, एहसासात नहीं। जज्बात जो हमारे हैं वो हमारे मुल्क कौम के लिए, हमारी आवाम के लिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इधर के लोगों की हिफाजत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम इनके मुहाफिज हैं, हमने ही इनकी हिफाजत की। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी जी बिल्कुल, सलाम है आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी, ये फ्रंट लाइन पोस्ट है जहाँ पे माशाल्लाह ये जवान जो हैं अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े हैं। माशाल्लाह जंग की सूरत हाल है, जाहिर है इस वक्त बिल्कुल एक फाइट है, दू बदू लड़ाई है जो जारी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? तो कितनी देर ड्यूटी देते हैं यहाँ पे? एक टाइम हमारी 4 घंटे की रूटीन है, वैसे 4 घंटे। 4 घंटे बिल्कुल चौकन्ना रह के, एक सेकंड भी आगे पीछे हुआ तो बिल्कुल नहीं, परफेक्ट ड्यूटी होती है इंशाल्लाह। क्या बात है, तो क्या सोच के खड़े हुए होते हैं यहाँ पे? ज़ाहिर किसी भी तरफ से गोली आ सकती है, गोला आ सकता है। इंशाल्लाह सर, जान हाज़िर है मुल्क के लिए, इंशाल्लाह आवाम के लिए भी। बाकी जो भी यहाँ पे सूरत हाल है, DPO से हमारा पूरा ताउन करे, हमें हर चीज़ की यहाँ पे सहूलियत मुयसर है सर। तो आप कब से सर्व कर रहे हैं यहाँ पे? कच्चे में कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको? सर तकरीबन 8 साल हो गया यहाँ पे। 8 साल से कच्चे में आप सर्व कर रहे हैं, तो कुछ कोई ऐसे वाकयात जो आपने खुद फेस किए हो, देखे हो? जी सर, हमारे साथ मुख्तलिफ वाक़यात में होते रहते हैं सर, इस तरह के, जिस तरह कोई ऑपरेशन एरिया में हम रहते हैं, अक्सर यहाँ पे फायरिंग कोई होते हैं इस तरह, आमना सामना होता है? बिल्कुल होते हैं सर, बिल्कुल। उस वक्त क्या दिल में आ रहा होता है? सर इंशाल्लाह बाकी ईमान हमारा मजबूत है, परेशानी थोड़ी वक्ती तौर पे होती है, लेकिन इंशाल्लाह लड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? खैर यार, यहाँ खड़े होकर भी मुस्कुराना बड़ी हिम्मत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो ऐसे हर वक्त यानी जितनी ड्यूटी है आपको चौकन्ना रहना होता है? जी सर बिल्कुल। आपको क्या जज्बा है जो यहाँ पे काम करते रहने पे मोटिवेट करता है? सर जो ये महकमा ने हजरत अपना उमर अलैहिस्सलाम ने बनाया सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे साथ जो DPO साहब हैं वो अप्रिशिएट करते रहते हैं, और जो इंचार्ज सर हमारा जज्बा। ये तो नहीं ऑफिसर्स आए ना, आप ही लोग खड़े रहते हो बस फ्रंट पे? ये आते हैं ऑफिसर्स? जी सर आते हैं, बिल्कुल चेक करते रहते, खुद भी देख लिया जी सर, मजाक चेक करते रहते हैं सर। सलामत रहे, अपना ख्याल रखें, बहुत सारी दुआएं पूरी कौम की तरफ से आप लोगों की। थैंक यू सो मच। यही उनका सोना, जागना, उड़ना, बिछोना, खाना पीना, सिर्फ इसलिए कि इससे पीछे जो अवाम है, जो आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तो आपको तो बहुत ही ऑफ एंड ऑन यहाँ जी चक्कर लगता रहता होगा, तो ये शिकायत क्या करते हैं यहाँ के जो जवान? कुछ तो कहते होंगे सर हमें ये कर दें, ये कोई प्रॉब्लम है? कोई इतनी अपने तौर पे जो हो सकता है वो तो किया अपने तौर पे हम जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिए हुए, उसमें हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि इनको तमाम फैसिलिटेट किया जाए। इनको सोलर सिस्टम हमने लगा के दिया हुआ है, इनके पानी पीने के लिए ठंडा पानी के कूलर हैं, बाद में और भी कोई जो चीज़ें इनको ज़रूरत होती है तो हम साथ इनको प्रोवाइड करते रहते हैं। आपके लिए सबसे हैरान कुन वेपन कौन सा था जो पता चला हो आपको, या रिकवर हुआ हो, या आपके लिए में आया हो कि यार ये वेपन भी मौजूद है कच्चे के डाकुओं के पास? जैसे अभी सर ने बताया कि उनके पास एंटी टैंक गन्स भी अभी मौजूद हैं, उनके पास 12.7 भी मौजूद है, तो वो ऐसी गन्स हैं जो इस APCs को भी फाड़ सकती हैं, तो वो बड़ा हैवी वेपन है उनके पास। लेकिन इवन देन हमारे जज्बे जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपकी विसातत से ये ज़रूर कहूँगा कि जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात। अल्लाह आप सबकी जानों को सलामत रखे, जिंदाबाद। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, अल्लाह अपनी ईमान में रखे आप सबको, हौसले जवान है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या बात है, बड़े माशाल्लाह नौजवान है आप सारे लोग। जी सर, अल्लाह माशाल्लाह, देखें क्या प्यारी आंखों वाले माओ के बच्चे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। वालिदैन परेशान नहीं होते कि आप कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं सर, इसकी कोई बात नहीं, परेशानी वाली कौन सी बात है, जब ड्यूटी पर आ गए अपनी विलिंग से आए हैं। क्या सोच के खड़े हुए होते हैं? जाहिर है किसी भी जानिब कभी भी हमला हो सकता है, अल्लाह अपनी ईमान में रखे आपको, लेकिन जाहिर खतरा तो मौजूद है। जी बिल्कुल सर। क्या जहन में क्या चल रहा होता है हर वक्त? सर यही पैशन है और अपने फुल पोटेंशियल के साथ यहाँ पे खड़े हुए लोगों की जानो माल की हिफाजत कर रहे हैं, तो इस चीज़ का फख्र भी महसूस करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जिंदाबाद। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? फयाज। जी सर। तो जितनी देर खड़े रहते हैं अलर्ट रहना होता है? जी। ये नहीं होता कि चलो बैठ जाओ यार? नो, इसलिए कि कोई चांस ही नहीं है यहाँ? नो। क्या बात है, खुश हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा ये भी हासिल ये तो नहीं कि फोर्स नहीं है, पर लग नहीं रहा वैर उनकी बातों से, उनके ख्यालात से, उनकी मुस्कुराहटों से, चेहरों से, आंखों से लग नहीं रहा। नॉर्मली जो हमारा पोस्चर होता है कि वो 3 महीने तो मिनिमम जो है वो रखते हैं इनको। ओके। लेकिन ये यहाँ पर वो लोग आते हैं जो कि विलिंग होते हैं, जो इस इलाके को भी वो जानते हैं। तो हमारे पास जवानों में एक हौसला है, एक करेज है
और जिस माहौल में ये यहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपके सामने। क्या बात है, सलामत रहे आपके लिए, बहुत सारी दुआएं सबके लिए। आइए अगेन और जरा अंदर दाखिल हो रहे हैं वॉर जोन के, मजीद कच्चे का इलाका जो है डीपर इनसाइड, इसलिए कि वहाँ जो जवान मौजूद हैं उनसे भी मुलाकात करें डीपीओ साहब, उनकी हौसला अफजाई भी करें, वहाँ जाके भी देखें, आपको दिखाएं कि ज़ाहिर इतना आसान नहीं है। हम भी तनकीद करते हैं, अब सब भी तनकीद करते हैं कि जी कच्चे के डाकू कौन सी बलाएं जब तक खत्म नहीं हो पाए। तो आइए जरा इस वॉर जोन में जरा आपको मजीद आगे लेकर चलते हैं, आइए। यहाँ तक आना इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज है, हमें भी बड़ी बड़ी मुश्किल हुई है एंड अगेन जब इससे आगे की बात हो फिर तो और ज्यादा मुश्किल बात है। आइए जी जरा दिखाते हैं आपको। एंड अगेन ज़ाहिर है यहाँ आर्मर्ड गाड़ियों के साथ ही मूव किया हमने। पुलिस जवान हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं जो चौकियाँ संभाले हुए माशाल्लाह, अपने अपने मोर्चे संभाले हुए उन्होंने। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है इन मट्टी के ढेरों का जी, कि किसी भी चीज का इम्पैक्ट उसको कंट्रोल किया जाए या कम किया जाए। आप देखिए ये मट्टी का पूरा जो ना ये मोर्चा बनाया गया है और ये यहाँ से पक्की ईंट की दीवार है, ओके, ताकि ना कोई ऐसा कोई RPG 7 का गोला है फॉर एग्जाम्पल इस दीवार को हिट ना कर सके। और ये जो हमारे जवान है ये सेफ है, जो स्ट्रक्चर है ये सेफ है। तो इसका बनाने का मेन मकसद यही होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या हाल चाल, क्या नाम है सर आपका? लतीफ सर। लतीफ साहब कब से हैं यहाँ पे कच्चे में, कब से ड्यूटी कर रहे हैं? 15 साल हो गए सर। 15 साल जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थके नहीं आप? क्यों सर? अच्छा, हमारा जज्बे, हमारा खून का एक एक कतरा इस पाकिस्तान की आवाम के लिए, खुसूसन रहीम खान की आवाम के लिए हाजिर है सर। आपको सलामत रखे। हमारे अफसरान बाला का भी यही जज्बा है, हमारा एक एक जवान भी जो आप देख रहे हैं उनका भी जज्बा यही है, अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, तौसीफ अहमद। तौसीफ साहब कैसे मिजाज? ठीक है, आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं? 11 साल हो गए। आपको भी 11 साल हो गए? माशाल्लाह, क्या बात है यार, जिंदा। तो कभी जी नहीं चाहता कि बस ठीक है अपनी नॉर्मल लाइफ वापस चलने? अपनी कौम के लिए, आवाम के लिए लड़ रहे हैं। मुझे एक जो बड़ी खुशी की बात लगी, किसी जवान से बात करके ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ सोच के बोला है, बिल्कुल जो दिल से बोल रहे हैं। आप सभी वो महसूस कर रहे होंगे और दिल के बगैर यहाँ रहा भी नहीं जा सकता। मैं आपको बड़ी ध्यानदारी से बताऊं, सिर्फ तनख्वाह या कोई इंसेंटिव आपको यहाँ नहीं रोक सकता जब तक आपका जज्बा न हो। आइए जी आपको जरा यहाँ भी दिखाते हैं हालात। इनका रहायश का जो है ये बंदोबस्त किया गया है। ये देखिए ये पूरी ये कवर्ड एरिया है, ये कवर्ड एरिया है, लेकिन दिस इज वेरी मच सिक्योर। ये बिल्कुल फ्रंट लाइन है, ये फ्रंट लाइन वाले ये हमारी पुलिस पोस्टें हैं जहाँ पर हम ये कच्ची मोटी दीवारें जो हैं इनको हम यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ओट की दीवारें कहते हैं। अच्छा, ओट की दीवारें, ताकि कोई भी गोला इसको जो क्रॉस ना कर सके। इस दीवार के पीछे एक मट्टी की पूरा प्रॉपर बाउंड्री बनी हुई है। किसी भी इम्पैक्ट को फेस करने के लिए ये वाली बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ओके, तो यहाँ आके अंदाजा हुआ कि हर जानिब बाकायदा मोर्चे मौजूद रहना जरूरी है और मोर्चों पर हमने देखा कि जवान मौजूद है। हम कोशिशें कर रहे हैं डीपीओ साहब के साथ, चूंकि मैं मूव कर रहा हूँ उनकी गाड़ी जो बुलेट प्रूफ है, कि हम मूवमेंट के हवाले से किसी को ज्यादा न बताएं। यानी इस चौकी पर भी शायद हमारे आने से पहले इत्तला नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। अच्छा शहजाद, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ सर्व करते हुए? 4 साल। 4 साल से कच्चे में आप सर्व कर रहे हैं? जी। तो ये मेरे ख्याल सबसे ज्यादा क्रिटिकल जगह होती होगी सर्व करने के लिए जी। यहाँ खतरा ज्यादा महसूस होता होगा कि आप यहाँ से, मैं भी खौफ देख रहा हूँ तो जाहिर ऐसा लगता है कहीं से भी कोई भी चीज आ सकती है। तो घर वाले परेशान नहीं होते आपके? नहीं होते तो हम बताते नहीं उनको। नहीं बताते? चले, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। एंड अगेन हमारी सबकी दुआएं आपके साथ है, अपना ख्याल भी रखें बहुत सारा। थैंक यू सो मच। देखिए माशाल्लाह जी, ये यहाँ खड़े होकर अंदाजा हो रहा है नीचे से इतना ज्यादा खतरा महसूस नहीं होता, बिकॉज यहाँ आप एक्सपोज्ड हैं, कहीं से भी किसी भी जानिब से कोई भी अटैक जो होगा वो ज़रा आप उसकी पहली जद में आएंगे। लेकिन शहजाद माशाल्लाह हौसलामंद हैं, जवान खुश हैं। थैंक यू सो मच, सलामत रहें। सर अभी हम कहाँ आ गए? ये क्या है? ये बॉर्डर है और ये एंड है
पंजाब प्रोविंस की। ओके। और डिस्ट्रिक्ट रहीम खान की, उसके बाद जो है ये सिंध का एरिया जो स्टार्ट हो जाता है। मगर ये एक तरह से वॉर जोन के अंदर ही है, ये उसी में आता है कि ये पूरा हम कई किलोमीटर सफर तय करके हैं। दैट शोज कि बहुत लंबा ये अभी हमने जहाँ जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया वो मेरे ख्याल में कोई 20-25 किलोमीटर इनसाइड हम थे। ये हमारी जो है बाउंड्री है और ये सिंध का इलाका है, ये इस तरफ सिंध का इलाका स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो ये जो कच्चा हमने अभी विजिट किया तो ये एक ही कच्चा है बेसिकली। ठीक है। और डिवीजन जो है प्रोविंस की है। आइए आपको दिखाते हैं। हम नॉर्मली मुझे याद है मैंने आखिरी जो अमेरिका और कनाडा की सरहद पे स्टेप आउट किया था, लेकिन ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान एक है। मगर प्रोविंस की अगर डिवीजन देखें तो अब हम पंजाब में हैं, ये अब सिंध से और अब हम सिंध में दाखिल हो गए हैं जनाब जी। तो पंजाब पुलिस है और सामने जो हमारे अच्छा इनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है। अच्छा सही। ये अभी हम ये राइट नाउ अभी हम सिंध में खड़े हैं। ओके। ये सिंध की हदूद है। ये सिंध की हदूद है। ये सर ये बड़ा टेक्निकली जरा ट्रिकी नहीं हो जाता कि जो डाकू हैं वो जब ज़ाहिर है प्रोविंस में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, उसको फिर किस तरह से मैनेज करते हैं आप? उसकी कोऑर्डिनेशन देखिए हमारी कोऑर्डिनेशन होती है सिंध पुलिस के साथ। ये साथ में ये घोट की डिस्ट्रिक्ट है ये। ओके। कोई भी कच्चे की मूवमेंट हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे कच्चे से भी हुई तो हम उनको इंटीमेट कर लेते हैं। ओके। क्योंकि एक ही बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन होगी। देखिए कोई क्लोज कोऑर्डिनेशन कोई पता नहीं चलता कि सिंध है कि पंजाब है। जी। ये पंजाब में हम दोबारा से वापस दाखिल हो गए हैं और सिंध में से सरफराज शहीद चेक पोस्ट है। तो जनाब हम पहुंच गए हैं शफकत शहीद चेक पोस्ट पे। वेरी मॉडर्न माशाल्लाह नज़र आ रहा है कि एफर्ट की जा रही है पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से। लेकिन अगर आप देखिए आते ही जो मेरी नज़र पड़ी है वो दीवारों के साथ जो मट्टी लगाई गई है। एंड अगेन वह हमने वहाँ भी कच्चे के इलाके में भी देखा कि वहाँ भी मट्टी के ढेर लगा के मेक श्योर किया गया था कि दीवारों को महफूज रखा जा सके। तो सर ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? शफकत शहीद के बारे में भी कुछ बताइए हमें। ये यहाँ पर डाकू का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था और उनके ये घर थे। अगर आप ये इस तरफ आप देख सकें कि ये डिमोलिश हुए, ये डिमोलिश है। ये पूरे इनके घर बने हुए थे यहाँ पर, और यहाँ से बैठ के ये जो डाकू है ये ऑपरेट कर रहे होते थे। और नियर बाय आपने रोड अभी हमने क्रॉस किया जो कि लिंक रोड है एक, वहाँ से फिर ये गाड़ियों को लूटना या अगवाई करना इसमें ये मुलविस थे। तो उसके बाद जो है ये यहाँ पर रिसेंटली ये सर मैं चाहता हूँ साथ साथ डेवलप की है कि यहाँ से जो डाकू ऑपरेट करते थे, जराइम करते थे, लोगों को मारते थे, कत्लो गारतगरी करते थे, अब उनके घरों को डिमोलिश करके जिनके घरों का मलबा हम देख सकते हैं वहाँ पे एक शानदार चेक पोस्ट बना दी गई है। और शफकत शहीद यहाँ ऑपरेशन के दौरान जी हमारा जवान था शफकत, जो इसी पॉइंट पे जब हम इनके अगेंस्ट ऑपरेट कर रहे थे, इसी गैंग इंडर गैंग थी ये, तो उसी दौरान वो शहीद हुआ था। तो ये जो पोस्ट है ये उसके नाम पे डेडिकेट की हुई है। और जिस दिन वो शहीद हुए उस दिन उसका बेटा उसका जन्म हुआ था जी। उसके बेटे की पैदाइश हुई थी। आप देखिए कैसी कैसी कुर्बानियां ज़ाहिर है पुलिस के जवान, पुलिस के अफसरान देते हैं। और अगेन सैल्यूट है, सलाम है उन तमाम तर शहीदों को, उन तमाम तर गाजियों को, इन तमाम तर जवानों को जो एफर्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर खामियां भी हम सब ने मिलकर दूर करनी है, लेकिन ये लायक तहसीन है कि आपकी हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए वाक़अतन जान हथेली पर रखकर ये तमाम लोग एफर्ट कर रहे हैं। जरा आपको अंदर के मनाजिर भी दिखाते हैं। इस एरिया को भी सर हम सेमी कच्चा कहेंगे। ये बिल्कुल अच्छी कार्य है। ये भी कच्चे ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये डाकू के घर थे यहाँ पर। बिल्कुल ठीक, साफ सुथरा रिहाइश का इलाका है और ये दोनों कनेक्टेड है रूम्स। आई थिंक आ जाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। जो जहाँ इतनी कुर्बानी पुलिस दे रही है वहाँ पे ये हक है उनका कि उनको जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज दी जाए उतनी कम है। अच्छा ये भी सेंसिटिव है क्योंकि इनको पता है डाकुओं को होती है, हर तरफ हर दिन मूव कर रहे होते हैं कि ना इसको हिट करें हम। ये डीपी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनका घर मलिया मेट करके उसकी जगह पुलिस फोर्स के मोराल को बुलंद करने के लिए ये पुलिस चेक पोस्ट बनाई गई है। तो ज़ाहिर बड़ा इंतकामी जज्बा होगा डाकुओं का। ये ज्यादा खतरनाक पोस्ट तस्वुर की जाती है इसलिए कि ज़ाहिर वो कभी भी रिटेलिएट कर सकते हैं। जरा आप देखिए कि जितनी आप ईंटें और कंक्रीट के स्ट्रक्चर जो मलबे का ढेर बन चुके हैं देख रहे हैं, ये असल में इस गैंग के, इन डाकुओं के, कच्चे के इन डाकुओं के घर हुआ करते थे जिन्हें पुलिस फोर्स ने गिराने के बाद एक सिंबॉलिक बड़ा ब्रेव ये फैसला किया कि यहाँ चेक पोस्ट बनाई जाए। बट अगेन सर रिटेलिएशन का चांस तो फिर ज़ाहिर है बहुत ज्यादा होगा यहाँ। जी यकीनन चांस भी होता है। उसके अलावा जो है
हमने खड्डे भी ना वो नीचे अगर अच्छा, ये खंदक बनाई गई है, खंदक, ये बिल्कुल, ये भी एक सिक्योरिटी मेजर होता है, ओके, वो हमने बनाई हुई है। और इसी तरह इकरास ये जो हमारा बेल्ट है, आपने देखी कि बहुत सारी और भी स्ट्रक्चर्स को 9 स्ट्रक्चर्स इस तरह के वो हमने बनाए जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और साथ में जो एपीसीज की जो टीम्स होती हैं वो नियर बाय हम खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं एक चीज जरा जरूर ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये जरा देखिए, आप जाहिर है चारों जानिब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जैसे आप किसी वॉर जोन के अंदर एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन में होते हैं, बिल्कुल वैसी फील आ रही है। लेकिन चूंकि पीछे हमें कच्चे की फील नहीं आ रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर हमने जो वीडियो फुटेजेस के अंदर या खबरों के अंदर देखा है वो कच्चा थोड़ा सा जरा बेआबो गया, बेआबान सा लगता है, जरा सहरा टाइप फील आती है। लेकिन चूंकि ये मौसम वो है कि जिसमें इस पूरे इलाके के अंदर गन्ने की जो फसल है वो बढ़ चुकी होती है, तो आपको ये जरा ग्रीन लग रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर यही जो गन्ने की फसल है वो हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ये सारे जो कच्चे के डाकू हैं, और अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को भी और पुलिस को भी। और ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा खतरनाक वक्त होता है, सबसे ज्यादा चौकन्ना रहने का टाइम होता है पुलिस फोर्स के लिए। अभी मैं ये देख भी रहा हूँ जरा सामने, मैं चाह रहा हूँ आप भी थोड़ा इनपुट दीजिए अपना। ये जो मोटरवे गुजर रही है यहाँ से, इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, इस स्पेसिफिक आपका जो दायरा इख्तियार है, इसमें कैसे यकीनी बनाई जाती है? मोटरवे पे, रोड्स पे तो वो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस उसको सिक्योर कर रही है, लेकिन उसकी जो नियर बाई विसिनिटी और नीचे से जो एरियाज गुजरते हैं उधर से हम उनको सिक्योरिटी देते हैं। और हमारी रात की मूवमेंट इसी तरह हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ी और एपीसीज में होती है। तो मूवमेंट की इतला जैसे सर ने फरमाया कि मिल जाती है, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस आ जाती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम रिएक्ट करते हैं। हम जो देखने वाले लोग हैं उनको ये बता सकते हैं कि ये कम से कम जो ये पैच है मोटरवे का जो रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा है, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अटेम्प्ट जरूर हुए, लेकिन कभी भी जो है ना वो कामयाब नहीं हुए। इसमें कोई 26 क्रॉसिंग्स है मोटरवे से नीचे से, जो ना जो रास्ते हैं जिनको हमने मेन किया हुआ है बायर फोर्स, वहाँ पर भी प्रॉपर चौकियां बनी हुई हैं, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होती है। और साथ में जो हमारे अफसरान होते हैं वो इन पोस्टों के जरिए, और जो नियर बाय हमारे थाने हैं, यहाँ पर 3 थाने, ये उनके साथ राब्ते में रहते हैं। जनाब, आपने देखा जाहिर चारों तरफ से इस चेक पोस्ट को सिक्योर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद अंदर जिंदगी के मामलात जो हैं वो जारी और सारी हैं। अभी हम नीचे आए तो अंदाजा हुआ है कि खाना लगाने की तैयारी है, और मेरी ये ख्वाहिश हुई हम जवानों के साथ बैठ के 2 लुक़मे जरूर लगाएं, ताकि नहीं जरूर जवानों के साथ हमें खाना खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये एक इंकरेजमेंट भी है। और देखिए ये खाने का जो है प्रॉपर यहाँ पर इंतजाम है, किचन बना हुआ है साफ सुथरा। तो हम भी ये चाहेंगे कि मेरे जवान जो है आपकी टीम के साथ हम जो है ना वो खाना भी खाएं। आपकी बहादुरी को सेलिब्रेट करते हैं। नहीं जी, हमें खाने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी, और ज़ाहिर है सारा दिन मेन कच्चे के इलाके में गुजार के आए हैं, तो इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने इरफान साहब ने हमें दावत दे दी है खाने की। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम थोड़ा सा नहीं, बस मैं सर ये आप लीजिएगा प्लीज। अब हम जवानों के साथ, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम इनके साथ खाना खा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। आप शुक्रिया। अच्छा सर, मैं चाह रहा हूँ कि आखिर में कोई पैगाम जो आप देना चाहें, जो देखने वाले खासतौर पर जो आवाम है, और जो ज़ाहिर कच्चे के ऑपरेशन को लेकर या कच्चे के डाकुओं को लेकर एक डिफरेंट परसेप्शन रखते हैं पुलिस के हवाले से, कि शायद यहाँ पे नाकामी का सामना है पुलिस को। मैं चाहता हूँ कोई मैसेज अगर आप कंक्लूजन में देना। देखिए, रहीम यार खान पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है। ये मुसलसल कच्चे में लड़ रहे हैं। इन्हीं जवानों की वजह से पिछले चंद ही महीनों में 33 डकवेट्स जो है उनका वो मारे गए। मोर देन 50 जो डकवेट्स जो है वो जख्मी हुए। इसी तरह बहुत सारे जो मुगवी थे इनसाइड कच्चा एरिया, उनको हमने सेफली रिकवर किया। और राइट नो हमारे पास कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग कोई किडनैपिंग नहीं है। हम तमाम एज अ फोर्स हम लड़ रहे हैं, जिसमें जान है। हम लड़ते रहेंगे, और इस रहीम खान के अवाम के लिए, उसके अमन के लिए हम फाइट करते रहेंगे। आप ये भी देखें कि सिर्फ ये कच्चे की एरिया नहीं है। रहीम खान जो है एक 5th लार्जेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर 65 मिलियन जो है आबादी है। आप बाकी जो पक्का एरिया आप देखेंगे कि हमारा जो क्राइम है वो नेगेटिव में जा रहा है। ओके, एक रिमार्केबल जो है डिफरेंस है माशाअल्लाह इन क्राइम। इस पर आपको मुबारकबाद। और अगेन जो लोग इनके
मुख्तलिफ जब ये हरबे आजमा रहे हैं जो कच्चे के डाकू हैं, उनसे बच सकते हैं या बचना चाहते हैं, उनको कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें कि ये किस तरह के टूल्स, किस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के ट्रैप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट लोग जरा महफूज भी रहें। देखिए, ये हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो ना लेडीज वाइस से जो ना वो अट्रैक्ट करके शादी के बहाने और मिलने के बहाने ये कच्चे के इलाके में बुलाते हैं जिनको नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जो है ये मुख्तलिफ ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर टूल्स जो है ना वो सस्ते बहा पे वो सेल करते हैं और उसके बाद उनको ट्रैप कर लेते हैं लोगों को। तो कच्चे के एरिया में वो कभी भी नहीं जाना चाहिए। सस्ती चीज वो अच्छा वो पहले इन्वेस्ट करते हैं ना। हाँ। 2-3 जो ना वो अपने कस्टमर्स, नारोवाल से फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 कस्टमर देख लिए, उनको अपने ट्रैप कर लिया और जो ट्रैक्टर है वो कम कीमत दे दिया। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत अच्छा लगा पुलिस का ये चेहरा देख कर भी और लोगों को दिखा कर भी। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कच्चे में किस तरह से पुलिस ऑपरेशन कर रही है। ज़ाहिर है जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं वो हमने नहीं दिखाए, वो कुछ फुटेजेस में आप देखेंगे कि किस तरह से जान हथेली पर रखकर मेक श्योर किया जाता है कि लोगों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, उन्हें कोई गज़ब ना पहुंचे। एंड अगेन प्रोग्राम सरेआम का होस्ट होने के नाते मुझे इस बात का एहसास है कि शायद ज़्यादा तादाद में हमने प्रोग्राम पुलिस के महकमे के खिलाफ या पुलिस के महकमे की खामियां, कोताहियां और खराबियां उनकी निशानदेही करने में की हैं। लेकिन मुझे आज बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि पुलिस की एक पॉजिटिव साइड, पुलिस की जवामर्दी की कहानी, पुलिस की हिम्मत और हौसले की दास्तान हमने कच्चे के इलाके से आप तक पहुंचाई। आई होप आप सबके दिल में बहुत सारे शिकवे और शिकायतें होंगी हमसे। हम अक्सर एक नेगेटिव साइड दिखाते हैं पुलिस की, लेकिन आप सब हमारा मान है, आप सब हमारा गुरूर है। पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको सैल्यूट है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।